हेलो बच्चों, तो बेटा आज हम एम्स ऋषिकेश की बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने कई सारे एम्स की बातें कर ली हैं। अगर आपने उनको वीडियो को नहीं देखा तो जाके देखो, समझो, सीखो और जानो कि किस एम्स में कौन सी फैसिलिटी है, कितने मार्क्स पे आपका एडमिशन होगा, कितनी रैंक आपको लानी पड़ेगी। एम्स ऋषिकेश में देखोगे बच्चों तो एरिया देख रहे हो 170 एकड़ और इतनी शानदार बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग बनी हुई है और ब्लॉक बाय ब्लॉक सारे सेक्शंस अलग अलग है, ओपीडी सेक्शन अलग और जो एडमिट होते हैं वो पार्ट अलग है। तो बड़ी सुंदर सी बिल्डिंग है, बहुत एरिया पड़ा हुआ है, बहुत कुछ डेवलप्ड होना बाकी है, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, वो हम सारी बातें करने वाले हैं एक एक करके बच्चों एम्स ऋषिकेश के बारे में। सबसे पहले बच्चों बेसिक देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आप कम से कम 17 साल के होने चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक। अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 12th पास होने चाहिए किसी भी स्टैंडर्ड बोर्ड से, मतलब किसी भी ऑथराइज्ड बोर्ड से आप 12th पास होने चाहिए, हमें उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये कंपलसरी है, मस्ट है ना। इंग्लिश है तो ठीक है, नहीं तो आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज है तो उसमें भी काम चल जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपकी मस्ट है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, जनरल कैटेगरी से अगर है तो 12वीं में आपके नंबर 50% होने जरूरी है और ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के अंदर है तो 45% मार्क्स आपके 12th में होने जरूरी है। ये अगर होंगे तो आप एलिजिबल होंगे एम्स ऋषिकेश के लिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। वैसे सारे बच्चे चीजें एलिजिबल होते हैं, बहुत बड़ा टास्क नहीं है बच्चों, ये नॉर्मल है। आगे हम बात करने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट काम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है बच्चों, है ना। अगर आप जनरल कैटेगरी से है बच्चों तो आपको 700 से 900 रैंक में अगर रहना है और ऋषिकेश एम्स में इसी रैंक में एडमिशन होते हैं, ध्यान रखना 700 से 900, तो बच्चों आपको 680 से 685 और मैं 690 कर देता हूं, इतने नंबर आपको लाने पड़ेंगे तब आप बच्चों इस रैंक में रहेंगे और ये रैंक सेफ स्कोर है। सेफ स्कोर का मतलब इतने में आपका एडमिशन डेफिनेटली हो जाएगा एम्स ऋषिकेश के अंदर। ईडब्ल्यूएस में देखो बच्चों 1200 से 1500 रैंक में अगर रहना है तो 675 से 680 ये प्लस होने चाहिए, या इस रेंज में रहेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा बच्चों। 670 से 680 करते हैं बच्चों, है ना, इसमें क्योंकि बढ़े हुए मार्क्स है इसमें। ओबीसी में बच्चों 1000 से 1300 रैंक देख रहे हो। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी देख रहे हो बच्चों, ओबीसी के अंदर और ईडब्ल्यूएस के अंदर में बहुत डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में रैंक और ऐसा बोल सकते हो मार्क्स, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जब बढ़ेंगे बच्चों तो रैंक भी बढ़ेगी और मार्क्स भी बढ़ेंगे, तो यहां पर रैंक में बड़ा ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। 670 से 680 प्लस आपको चाहिए ही चाहिए, तभी आपका एडमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा बच्चों एम्स ऋषिकेश के अंदर। बाकी अदर एम्स की वीडियो मैंने बना दी, उनको भी आपको समझना होगा एक एक वीडियो को, तब समझ में आएगा। एससी कैटेगरी के अंदर 8000 से 10000 रैंक तक काम चल जाएगा आपका बच्चों और 600 से 615 नंबर पे आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा रिसर्च करी हुई वैल्यूज है। एसटी कैटेगरी के अंदर बच्चों 10 से 12000 रैंक, यहां पे बच्चों आप थोड़ा और कम कर सकते हो, 570 से 590 भी सेफ स्कोर बना सकते हो, क्योंकि बच्चों इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं। और लेकिन प्रॉब्लम ये कि एम्स ऋषिकेश में बच्चों बहुत सारे बच्चे जाना चाहते हैं। एक तो बच्चों दिल्ली के आसपास है और अच्छी जगहों में से एक है, फैसिलिटी सारी A1 क्वालिटी की होती है एम्स के अंदर, और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं एम्स ऋषिकेश के लिए, तो इसलिए रैंक भी बढ़ गई और मार्क्स भी बढ़ गए। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, एम्स ऋषिकेश बच्चों अच्छे मतलब रैंक पर मिलता है, हल्की रैंक कम होगी तो आपको दूसरे एम्स में शिफ्ट होना पड़ेगा। बच्चों यहाँ पर एक फेस्ट है पायरेक्सिया, ये आप ऐसा बोल सकते हो जिंदगी भर याद रखने वाला फेस्ट है। जितनी भी मेमोरीज आपके दिमाग में बनेंगी, आप जब होते हो ना अकेले में फिर सोचते हो कि यार मैंने ऐसे किया वैसे किया, सब यहाँ पर आपकी बनने वाली है। क्यों? ये बच्चों आपका एकदम ऐसा कह सकते हो 4 दिन चलने वाला फेस्ट जो होता है, प्रोग्राम जो होता है, एनुअल फेस्ट जो होता है, ये इतना लाजवाब होता है कि जितनी भी आपकी जो आप सोचते हो ड्रीम्स होते हैं आपके कि मैं कॉलेज में होऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, यहाँ सब कुछ है। और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं यहाँ के, इनवाइट किए जाते हैं और
सब कुछ आपको देखने को मिलेगा अगर आप एम्स ऋषिकेश में होंगे तो। सभी एम्स के अंदर अलग अलग फेस्ट होते हैं, मैंने सबके बारे में बताया हुआ है। पायरेक्सिया यहाँ पर एक स्पेशल क्वालिटी का फेस्ट है जिसके अंदर आपको सेलिब्रिटीज, डॉक्टर्स, सीनियर्स बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आपके अंदर लाइफ के बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस यहाँ पे रहने वाले हैं और इन एक्सपीरियंस को आप जब दूसरों के साथ शेयर करोगे तो उनको भी एम्स में जाने का बहुत ज्यादा मन करने वाला है। तो बच्चों पायरेक्सिया आपको कभी नहीं मिस करना है अगर आपका ड्रीम कॉलेज एम्स ऋषिकेश है तो। कोई और ड्रीम कॉलेज है आपका तो आप उसको भी कमेंट करके बता दो, जल्दी से जल्दी मैं उस पर भी एक अच्छी सी वीडियो आपको जरूर बना के दे दूंगा बच्चों। अब बात करते हैं आगे फैसिलिटीज कौन सी मिलने वाली हैं। तो बच्चों एम्स ऋषिकेश के अंदर ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज है, बात कर लेते हैं। ऑडिटोरियम सभी एम्स के अंदर होता है नो डाउट। बास्केटबॉल कोर्ट मिलने वाला बच्चों, ये भी मैक्सिमम एम्स और मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर होता है बच्चों, है ना। कैफेटेरिया 24/7 होने वाला बच्चों आपका। क्लासरूम फर्स्ट क्लास A1 होने वाले हैं, सारी फैसिलिटीज होती है बच्चों। एरिया बहुत ज्यादा है एम्स ऋषिकेश का, तो क्रिकेट ग्राउंड भी आपको मिलने वाला है। ये कुछ एम्स में है, कुछ में नहीं है। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। डिजिटल लाइब्रेरी मिलने वाली है बच्चों। फुटबॉल ग्राउंड भी होता है, ज्यादातर एम्स के अंदर है। कुछ जो छोटे एम्स हैं उनके अंदर इसकी प्रॉब्लम रहती है बच्चों। हॉस्पिटल और मेडिकल फैसिलिटीज A1 होती है बच्चों, 5 स्टार रेटिंग रहती है, इनमें कोई कंसेशन नहीं है। गवर्नमेंट बहुत खर्च करती है यहाँ पर। हॉस्टल लाइफ बच्चों आपकी बहुत शानदार रहने वाली है, नीट एंड क्लीन रहने वाली है। फर्स्ट ईयर में शायद आपको शेयर करना पड़े रूम, सेकंड और थर्ड ईयर में आने के बाद आपको सेपरेट रूम मिल जाएगा। इंडोर गेम्स में बच्चों चेस मिल जाएगा आपको, और भी गेम्स छोटे मोटे मिल जाएंगे, आप उसमें भी अपना टाइम का यूज कर सकते हो, सीख सकते हो, खेल सकते हो बच्चों। जिम मिलने वाला है, ये सारे एम्स के अंदर बना दिया है, कंपलसरी कर दिया है जिम। जिम होना जरूरी है बच्चों, आजकल सब फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं तो आप भी फिटनेस पे ध्यान दो, इसलिए जिम। अच्छा लैब्स A1 होने वाली है बच्चों, नो डाउट। एम्स की लैब है भैया, टैग ही बहुत बड़ा है एम्स का। एम्स का मतलब एम्स, नो डाउट, इफ और बट नहीं होता इसमें। अच्छा टेनिस कोर्ट मिलने वाला, लाइब्रेरी मिलने वाला, रिक्रिएशन रूम, कोई फंक्शन है तो भैया आप यहां पर भी कर सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो। वाईफाई मिलने वाला है कैंपस के अंदर 24/7। जब तक आप इसके अंदर पहुंचेंगे तब तक शटल सर्विस भी आपको मिल जाएगी। एक जगह से दूसरी जगह जाना है आपको कैंपस के अंदर, बस या कुछ और चीजें मिलेंगी जिससे आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा सकते हैं बच्चों। ये फैसिलिटीज थी एम्स की। और कोई अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए किसी एम्स के बारे में तो उसके बारे में भी जरूर कमेंट करें, और अपना ड्रीम कॉलेज तो करना ही करना है कमेंट बच्चों। नंबर ऑफ सीट्स की बात करोगे, जनरल के अंदर 50 सीट्स होती है बच्चों, EWS के अंदर 12 सीट्स रिजर्व हैं, SC के अंदर 18, ST के अंदर 10 हो गई है बच्चों, OBC के अंदर 34 सीट्स हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले ले, समझ ले कि आपको जो मैंने मार्क्स वर्सेस रैंक बताए थे उसी मार्क्स वर्सेस रैंक में आनी चाहिए आपके, और उसी रेंज में अगर रहेंगे तो आपको कैटेगरी वाइज एक सीट आपको जरूर मिल जाएगी आपको, क्योंकि एक ही चाहिए, है ना। आपको ज्यादा सीट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ज्यादा सीट्स चाहिए भी नहीं, एक सीट आपको डेफिनेटली मिल जाने वाली है। इनको जरूर बच्चों याद रखो। अच्छा प्रिपरेशन टिप्स की अगर बात करूं मैं, और पहले फीस की बात कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि आप बोलोगे सर आपने सब कुछ बता दिया, फीस तो बताया नहीं बच्चों। तो फीस, टोटल फीस जो है बच्चों ये 6,000 रुपए है, 6K। देख रहे हो बच्चों, मतलब सरकार आपसे सिर्फ इतना ही तो बोल रही है कि भैया आप अच्छे से पढ़ने लगो, समझदार हो, और समझदार और बन जाओ, और अच्छे से डॉक्टर बन जाओ। एम्स ऋषिकेश आपका वेलकम करता है, और मार्क्स लेके आ जाओ बस। हम आपको क्या 1 से लेके 1.5 CR की डिग्री 6,000 रुपए में प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्या चाहिए, जिंदगी भर कमाओगे, अगर अच्छा नहीं पढ़ोगे तो बता रहा हूं मैं, जिंदगी भर कमाओगे, इतना सेव नहीं कर पाओगे जितने की डिग्री आपको गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड कर रही है। ध्यान रखना, जिंदगी भर कमाने पे भी इतना सेव नहीं कर पाएगा आदमी, नॉर्मल इंसान, जितना गवर्नमेंट आपको फ्री में प्रोवाइड कर रही है। तो सरकार को एक ही चीज बोलना है आपसे बार बार, आप अच्छे से पढ़ें और किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन कराएं, वहां से डिग्री लें। और भारत में अच्छे डॉक्टर्स की बहुत कमी है, आप अच्छे डॉक्टर बन के निकले, और पूरे देश के जो जितने भी बीमार पेशेंट हैं, जितने भी लोग बीमार हो रहे हैं,
उनका बेहतरीन तरीके से इलाज करें। सारी फीस आपको 6,000 में निपटा देनी है, ध्यान रखना बच्चों। अच्छा, प्रिपरेशन टिप्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों। प्रिपरेशन टिप्स में क्या करना है आपको, जल्दी से जल्दी, अभी तक अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो कंप्लीट कर लो भैया सिलेबस को। उसके बाद क्या करना है आपको, 3 से 4 दिन के गैप में क्या करना है, गैप में 720 मार्क्स का पेपर लगाना है बच्चों। 720 में से कितने आए XYZ और कितनी मिस्टेक्स हुई, उन मिस्टेक्स को आपको नोट डाउन करना है बच्चों। क्या करना है, नोट्स बनाने उन मिस्टेक्स के, और दोबारा से उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करना है जो मिस्टेक्स हुई हैं, और कसम खानी है अपने आप से कि नेक्स्ट टाइम सेम मिस्टेक नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम सेम मिस्टेक नहीं होगी, ये ध्यान रखना। अगर होगी तो 5 थप्पड़ मार लेना अपने आप को कि वो वाली सेम मिस्टेक क्यों हो गई। ऐसे ही आपको मिस्टेक रिड्यूस करनी है। हर पेपर के बाद आपको पेपर एनालाइज करना है अच्छे से। और एक और, जब ये काम कर लो तो भैया 5 साल के जेई मेंस के पेपर भी निपटा देना, क्योंकि जेई मेंस के पेपर करोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाना चाहिए, हाई हो जाना चाहिए। और सिलेक्शन के लिए भी कॉन्फिडेंस कैसा चाहिए, हाई कॉन्फिडेंस चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। हाई कॉन्फिडेंस में और ओवर कॉन्फिडेंस में डिफरेंस होता है। अंदर ही अंदर सोचनी है चीजों को, जो आपकी गलत हो रही है, क्यों गलत हो रही है, ये समझना है, ये ध्यान रखना बच्चों। और आखिरी में यही बोलना बच्चों कि मन लगाकर पढ़ते रहो, और तब तक पढ़ो जब तक कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपकी सीट रिजर्व ना हो जाए। आपकी जैसे ही सीट रिजर्व हो, आपकी जिंदगी के सारे दुख खत्म हो जाएंगे बच्चों। तो सिर्फ एक काम करना है, पढ़ो, क्योंकि आप लोग फ्यूचर डॉक्टर्स हैं और आपकी बहुत रिक्वायरमेंट है इस देश के अंदर अच्छे डॉक्टर्स की बच्चों। तो आज इतना ही एम्स ऋषिकेश के अंदर, बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट एम्स में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहो और अपना पूरा ध्यान रखो।